हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निखिल पीटी टिप्स एंड ट्रिक्स। रिसेंटली हमारे स्टूडेंट ने 60 ओवरऑल हासिल किए हैं पीटी एकेडमिक एग्ज़ाम में। 60 ओवरऑल मैं क्यों वीडियो बना रहा हूँ, पता नहीं कितने स्टूडेंट 60 ओवरऑल ले चुके हुए हैं, पर इसी स्टूडेंट की मैं क्यों बात कर रहा हूँ। रीज़न है, इस स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट थी सिर्फ 30 ईच की। और आप खुद हिसाब लगाओ कि 30 ईच वाला स्टूडेंट अगर कोचिंग ले रहा है, मतलब उसका लेवल बहुत ज़्यादा कम होगा, तभी वो पीटी की कोचिंग के बारे में सोच रहा है। अगर लेवल कम नहीं होता तो सिर्फ यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखकर अच्छा स्कोर हासिल कर सकता था। लेकिन इस स्टूडेंट ने एक अच्छा फैसला लिया। 30 ईच आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया से है स्टूडेंट, जिसको 407 ट्रेनिंग वीज़ा के लिए 30 ईच की रिक्वायरमेंट थी। उसने आज इस 60 ओवरऑल लेकर 482 की जिसकी रिक्वायरमेंट है, 36 ईच वो भी अचीव कर ली है। इन फ्यूचर में जाकर अगर उसको 6 ईच की अगर ज़रूरत पड़ती है, यानी कि 50 ईच, वो भी अचीवमेंट हो गई है। अगर आपने आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया में टीआर डालनी है सब क्लास 485, उसके लिए 57 ओवरऑल की रिक्वायरमेंट होती है, वो भी अचीव कर ली है। अगर मैं न्यूजीलैंड की बात करूं, न्यूजीलैंड में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पीआर डालना चाहते हैं 58 ओवरऑल के लिए, वो भी अचीव कर ली है। मेरे पास कनाडा से कोचिंग लेते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट 60 ओवरऑल की होती है, वो भी अचीव कर ली है। मतलब रिक्वायरमेंट थी 30 ईच की और उसने हासिल किए हैं 60 ओवरऑल। ये कैसे पॉसिबल हुआ है? एक अच्छे स्टडी प्लान के साथ। वही स्टडी प्लान मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। अगर आपका भी टारगेट है 50, 60 या 65, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका लेवल बहुत कम है और कम समय में अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हैं। और इस स्टूडेंट ने सिर्फ 15 सेशंस लिए हैं हमारे से ऑनलाइन और इसने स्कोर हासिल कर लिया। और कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो टीआर डालने के लिए 57 ओवरऑल डालने के लिए उनके स्कोर ही नहीं आ रहे, उसकी वजह से उनको एक दूसरा वीज़ा डालना पड़ सकता है। तो गाइज ध्यान से इस वीडियो को देखना, बातें बहुत हो चुकी हुई हैं। मैंने आपको मोटिवेट करना था, आई थिंक मैंने कर दिया है। क्या स्टडी प्लान है, जो मैंने सब क्लासेस बोलनी है वो एक बार अपने एजेंट से ज़रूर पूछ लेना, क्योंकि मैं एजेंट नहीं हूँ, आई एम अ टीचर। तो लोग मुझे कहते हैं कि मेरी इस वीज़ा के लिए रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने आपको सारा चेंज कर पूरा बता दिया। आगे जाके ये चेंज हो भी सकती हैं। और आज का जो हमारा मुद्दा है वो है स्टडी प्लान एट होम। घर में बैठ के आप कौन सा स्टडी प्लान फॉलो करोगे जिसके ज़रिए आपका अगर लेवल कम भी है, किन किन टॉपिक के ऊपर फोकस करोगे, वो आपका यहाँ पर आज कंप्लीट होने वाला है। पूरी वीडियो देखना। अगर मेरे चैनल के ऊपर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा ताकि वीडियो बड़ी ना बन जाए। स्पीकिंग सेक्शन के अंदर हमारे पास कौन कौन से टॉपिक हैं, ध्यान से पूरी वीडियो देखना, मैं बताऊंगा उसको हमने कैसे प्रिपेयर किया। स्पीकिंग के अंदर रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंसेस, रीड अ लेक्चर, डिस्क्राइब एन इमेज, आंसर शॉर्ट क्वेश्चन। ये डिस्क्राइबर मुझे पहले लिखना चाहिए था, मैंने नीचे लिख दिया क्योंकि इसी तरह से आता है। पहले रीड अलाउड आता है, रिपीट सेंटेंस आता है, रीड अल की जगह पर डिस्क्राइबर इमेज आएगा यहाँ पर, फिर रीड अ लेक्चर यहाँ पर आएगा, फिर आंसर शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह से आपका पैटर्न आता है। अगर हम राइटिंग की बात करें, राइटिंग के अंदर दो ही टॉपिक रहते हैं। कौन कौन से? समराइज रिटन टेक्स्ट एंड एसे राइटिंग सेक्शन। एसे राइटिंग, सिंपल सी बात है। रीडिंग के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि सबसे डिफिकल्ट लगता है? मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल आंसर, मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर, री ऑर्डर पैराग्राफ, फिलिंग द ब्लैंक्स रीडिंग वाले एंड फिलिंग द ब्लैंक्स रीडिंग एंड राइटिंग वाले। लिसनिंग की बात करें, लिसनिंग के अंदर सबसे ज़्यादा सेक्शन होते हैं गाइस। इसके अंदर हमारे बहुत से स्कोर्स हैं। समराइज स्पोकन टेक्स्ट, मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर, मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर, सेलेक्ट मिसिंग वर्ड, हाईलाइट करेक्ट समरी, फिलिंग द ब्लैंक्स, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड,
एंड राइट फ्रॉम डिक्टेशन। सबसे पहले हमने स्टूडेंट को ये बताया कि भाई इसमें से नेगेटिव मार्किंग कौन कौन से टॉपिक में होती है। नेगेटिव मार्किंग होती है मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर में, मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर लिसनिंग में, और हमारा एक और टॉपिक जो है वो है हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड। इन तीनों में नेगेटिव मार्किंग होती है। सबसे पहले हमने उसको ये बताया। दूसरी बात, अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे बच्चे के, हम एक्चुअली में क्या करते हैं, जब हमारे पास कोई स्टूडेंट आता है हम ये देखते हैं कि स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट है क्या। हम उसको पहले दिन में ये नहीं कहते कि भाई तेरे 90 लेके आएंगे, हम फॉल्स कमिटमेंट करके नहीं लेके जाते। कई बार मेरे पास कई ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो पूछते हैं कि भाई हमने इतने पैसे खर्च कर दिए हैं, अब हम आपके पास आए हैं, होप लेकर आए हैं, तो क्या आप हमें 100% गारंटी दे सकते हो। नो गारंटी 100%। आपको 100% गारंटी मिलेगी आपको पढ़ाई की, स्टडी की, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जैसे हमारे ये स्टूडेंट कोचिंग लेकर अच्छा स्कोर हासिल कर रहे हैं, आप भी ले सकते हो। तो 100% गारंटी अगर कोई दे रहा है, मेरे हिसाब से वो आपसे झूठ बोल रहा है, बिकॉज उसको नहीं पता कि भाई आपके स्कोर आएंगे या नहीं आएंगे। पेपर में तो परफॉर्म आपने करना है। अगर कोई टेक्निकल इशू आ गया या आप किसी कारण कॉन्फिडेंस लेवल लो हो गया आपका रियल एग्जाम में, तो कौन जिम्मेवार है। आपको तो टीचर को पकड़ोगे। इसलिए हम 100% गारंटी पास होने की नहीं देते हैं, हम देते हैं आपको राइट गाइडेंस। अब देखो अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, मैं सर्कल में कर दूंगा। आंसर शॉर्ट क्वेश्चन, हमने उसको कहा भाई मत करना। मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर, सिंगल आंसर मत करना। और ये 4 टॉपिक जो हैं अनइम्पॉर्टेंट, ये भी बीच में है। ये 4 टॉपिक जो हैं ये अनइम्पॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। रूल नंबर 1, चाहे आपका 79 ईच का टारगेट हो, हमने इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। तो करना क्या है, बी ऑप्शन लगा दो, बात खत्म करो, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। उसको हमने पहले ये दूसरा स्टेप ये बताया। तीसरा हमने बताया कि इसमें कैसे कंट्रीब्यूट होते हैं स्कोर्स। जैसे रीडिंग के स्कोर्स इसमें है, रीडिंग स्पीकिंग का स्कोर है, स्पीकिंग के अंदर मॉड्यूल है। इसके अलावा स्पीकिंग के अलावा भी आपको यहाँ पर रीडिंग के स्कोर्स मिलेंगे, लिसनिंग के मिलेंगे, लिसनिंग के मिलेंगे। यहाँ पर सिर्फ स्पीकिंग का है, ये सिर्फ लिसनिंग का है। स्पीकिंग प्लस लिसनिंग, स्पीकिंग प्लस रीडिंग, इसी तरह। ये अनइम्पॉर्टेंट है, हम इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। राइटिंग की बात करेंगे, इसके अंदर राइटिंग के स्कोर्स हैं। ऐसे राइटिंग जो हमारा सिर्फ राइटिंग के ऊपर डिपेंड करता है, और इसके अंदर राइटिंग के स्कोर्स होते हैं, बाकी सारे सिर्फ और सिर्फ रीडिंग के ऊपर होते हैं। लिसनिंग की बात करें, इसके अंदर राइटिंग के स्कोर्स होते हैं, फिर द ब्लैंक्स राइटिंग के हो गए, इसके अंदर रीडिंग के हो गए, इसके अंदर राइटिंग के होंगे। लिसनिंग के तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ बाकी भी मॉड्यूल में कंट्रीब्यूट होते हैं। तो हमने ये उसको बताया। अब हमने उसको स्केड्यूल क्या दिया, बेसिक इंट्रोडक्शन वगैरह दे दी कि रीड अलाउड को कैसे बोलना है। हम एक्चुअली में 15 सेशंस हैं हमारे। हम पहले 2 सेशन में, फर्स्ट 2 सेशन में हमने क्या किया, हमने पीटी के सारे टेम्पलेट्स, टेक्निक्स, सारा कुछ हमने उसको एक्सप्लेन कर दिया। रूल्स एंड रेगुलेशन, लाइक रीड अलाउड में ये बात होती है, रिपीट सेंटेंस को इस तरह से बोलना है, डिस्क्राइब एन इमेज को हमने टेम्पलेट के ज़रिए बोलना है, रीड अ लेक्चर को कैसे बोलना है और किस तरह से बोलना है, मतलब A to Z सारी हमने टेक्निक उसको बता दी। हर एक PDF फाइल शेयर कर दी। पहले दिन हमने किया स्पीकिंग एंड लिसनिंग, दूसरे दिन हमने किया रीडिंग एंड राइटिंग। ये हमारा प्लान रहा है इस स्टूडेंट का 30 to 60। आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हो अगर आप इस प्लान को फॉलो करोगे गाइस। यकीन मानो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने क्या परफॉर्म करना है, किस तरह से करना है। हमारे पास कई ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं 3-3 4-4 महीने लगा दिए, फिर भी उनके स्कोर नहीं आ रहे। रीज़न क्या है, एक राइट पाथवे नहीं मिल रहा है उसको। अब फर्स्ट 2 डेज में आपने ये करना है। नेक्स्ट हमने क्या किया, नेक्स्ट 3 to 8 डेज के अंदर हमने उसके टेस्ट लेने शुरू किए। प्लस जैसे 3rd डे में हमने क्या रखा हुआ है कि अगर ऑड डे है, अगर ऑड डे है जैसे कि 1, 3, 5, 7, इसके अंदर हम करवाते हैं स्पीकिंग एंड लिसनिंग। स्पीकिंग एंड लिसनिंग ऑड डेज में, ठीक है, ऑड डेज में हम करवाएंगे स्पीकिंग प्लस लिसनिंग। स्पीकिंग के अंदर होते हैं टेस्ट, हम खुद रीड अलाउड सुने। ये नहीं है कि कंप्यूटर के ऊपर कह दिया कि भाई तू प्रैक्टिस कर ले। हमारा खुद का वेब पोर्टल भी है, nikhilpt.com सर्च कर लेना। nikhilpte.com के ऊपर जाकर हमारे पैकेजेस भी हैं, घर में बैठ के अनलिमिटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। लेकिन हमने उसको पोर्टल भी दिया, PDF फाइल भी दी, प्रेडिक्शन फाइलें भी दी, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करे, ग्रामर रूल्स भी क्लियर करे हैं, ठीक है।
ऑड डेज में हमने स्पीकिंग प्लस लिसनिंग करवाई है। हम लिसनिंग के अंदर क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं, हम क्या करते हैं, लिसनिंग के अंदर समराइज स्पोकन टेक्स्ट है वो बच्चे को घर में दे देते हैं, क्योंकि हम करवा कर खुद नहीं देखते हैं, टाइम वेस्ट होता है। स्टूडेंट घर में प्रैक्टिस करता है, आंसर की फ़ोटो हमारे को खींच देता है, सेंड कर देता है बाय ईमेल और व्हाट्सएप के ऊपर। हम वो क्लास में चेक करते हैं कि भाई तेरी क्या क्या गलती है। सिर्फ थर्ड पार्टी वेबसाइट के ऊपर अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो कई बार ऐसा देखा गया है कि थर्ड पार्टी वेबसाइट, चाहे मेरी भी वेबसाइट हो, 100% एक्यूरेसी नहीं देती है। हमारे जो टीचर्स हैं, एक्सपर्ट टीचर्स हैं, मेरी एक प्रॉपर टीम है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरी टीम बहुत अच्छी है, उसके ज़रिए हमारे अच्छे स्कोर्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स के। तो हम ये चेक खुद करते हैं, हम बिलीव करते हैं कि हम खुद चेक करें गाइस, खुद आपके टेस्ट लें, रीड अलाउड खुद सुने, रिपीट सेंटेंस खुद सुने, गलती होती है तो बताएं, रिटन लेक्चर खुद करके दिखाएं सबसे पहले। अगर आप गलती करता है स्टूडेंट, हम उसको बताते हैं कि भाई ऐसा नहीं करना है, इमेज पार्ट खुद करेंगे फिर उसको करवाएंगे। अगर रुकता है हम उसको पूछेंगे, भाई रुक रहा है तू, स्लो बोल, तेज बोल, रुक रुक के मत बोल, ओरल फ्लुएंसी के ऊपर ध्यान दे, सारा कुछ हम इसके अंदर करते हैं। और इवन डेज जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, तो पहले 8 दिन की बात करूंगा, इसके अंदर हम राइटिंग प्लस रीडिंग करते हैं। राइटिंग के ऐसे टेम्पलेट वगैरह सारा कुछ हमने फर्स्ट डे में दे दिया था, और रीडिंग के सारे रूल्स वगैरह हमने बता दिए थे। लेकिन रीडिंग हम रेगुलर बेसिस के ऊपर इवन डेज में करते रहते हैं। हम आपको एक टेस्ट देंगे, क्वेश्चन देंगे, आपकी आंखों के सामने होगा, आपने उसको सॉल्व करना है। अगर गलत आता है तो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि इसका आंसर यहाँ पर क्यों आया। इससे आपके आइडियाज़ जनरेट होंगे, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में क्या करता है। अब देखो पहले 8 दिन तो हमने क्या किया, हमने पहले 2 दिन में बेसिक क्लियर कर दिया, फिर आगे से तीसरे से 8वें दिन हमने टेस्ट लेना शुरू कर दिया। ये प्लान चेंज हो सकता है आपकी नीड के अकॉर्डिंग, आपके लेवल के अकॉर्डिंग। हम जो भी प्लान बनाते हैं अपने स्टूडेंट का, उसके लेवल के अकॉर्डिंग ही तैयार करते हैं। ओके, तो हमारा 8 दिन हो गया, 9 to 14 डेज, जैसा कि मैंने आपको कहा। अब हमने चेंज कर देना है सारा प्लान। चेंज कैसे करना है, हमने इन 8 डेज में पता लगाना है कि जो स्टूडेंट है किस पार्ट में अच्छा हो चुका हुआ है, किस पार्ट में अच्छा नहीं हो गया है। जिस पार्ट में, जिस सेक्शन में वो अच्छा हो चुका हुआ है, उसकी प्रैक्टिस हमने कम कर देनी है। जैसे कि उसने इमेज पार्ट अभी पूरा कर लिया है, हम इसके ऊपर जोर कम देंगे, करेंगे हम स्पीकिंग और लिसनिंग ऑड और इवन डेज में। लेकिन हम देखेंगे कि भाई स्पीकिंग में इमेज पार्ट तो अच्छा हो चुका हुआ है, अब इसकी हम 3 या 4 क्वेश्चन ही करेंगे। तेरी दिक्कत कहाँ पर आ रही है, रीटन लेक्चर में और रिपीट सेंटेंस में आ रही है या रीड अलाउड में आ रही है। हम जो क्वेश्चन के ऊपर हमने टाइम लगाना था, हमारी जो एक क्लास होती है 45 मिनट्स to 1 आवर होती है, ठीक है। उसके बाद हम होमवर्क देते हैं। इस तरह से हमारा सारा सिनेरियो काम करता है, ठीक है। होमवर्क के अंदर हम राइटिंग के जितने भी टास्क हैं वो देते हैं, और घर में बैठ के प्लान बनाते हैं कि तूने इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने हैं। ये नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप घंटों लगाओगे तो ही आपके मार्क्स आएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आप कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लो। बहुत है, बढ़िया, ठीक है। 9 to 14 डेज में हम ये करेंगे कौन से सेक्शन जो हैं बच्चे को आ चुके हैं, कौन से नहीं है, जो नहीं आएंगे हम उसके ऊपर फोकस करेंगे, जो एंड वाला दिन होगा। इसके साथ साथ हम उसकी क्वेरियां भी सोल्व करते रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। एंड वाले दिन के ऊपर हम कुछ नहीं कराते हैं, स्टूडेंट को रिलैक्स करते हैं, बिफोर एग्जाम टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं, ठीक है, ताकि उसको कोई, अब जो होना था वो हो चुका हुआ है, एक दिन के अंदर कुछ चीज़ नहीं बदलेगी। हम स्टूडेंट को रिलैक्स करते हैं। पहले 14 डेज में अच्छे तरीके से हमने तैयार कर दिया, अब हमें चेंज नहीं करना है कुछ। अगर अपडेट आ जाती है कोई, वो बात अलग है, लेकिन हम चेंज नहीं करते हैं। और हमने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करवाते हैं बच्चे को घर में प्रैक्टिस करने के लिए बता रहा हूँ। ये आपने अप्रॉक्सीमेटली 20 करने हैं, 30 करने हैं, 5 हो गए। ये आंसर शॉर्ट क्वेश्चन नहीं करना है। ये अल्टरनेटिव डेज में 3 और 1 करते जाइए, जिनका एक ऐसे टेम्पलेट याद करना है। रीड द पैराग्राफ के ऊपर हमने उसको कहा है कि डेली तूने 10 करने हैं डेली। समराइज रिटन टेक्स्ट 5 डेली करने हैं। फिल द ब्लैंक्स और हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड 10 डेली करने हैं, और इसको हमने 30 डेली करना है। तो आप ये डेली बेसिस के ऊपर करिए। अप्रॉक्सीमेटली आपका 1 to 2 आवर ही लगेगा दिन का, जिसमें
आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। पूरा देख लीजिए। आई होप आपको सारा कुछ समझ आ चुका होगा। अगर ये हमारा स्टूडेंट ड्यू टू सम रीज़न मैं उसका स्कोर कार्ड नहीं शेयर कर सकता हूँ, आप इंस्टाग्राम के ऊपर चेक कर सकते हैं, मैंने वीडियो डाली है आज ही, तो आप भी उसको चेक कर सकते हैं। आज डेट है 10 अप्रैल 2025। आज की डेट में मैंने वीडियो डाली है उस बच्चे की। 30 से लेकर 60 स्कोर तक लेके गया है, तो आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हो। यही में एक्चुअल प्लान है। आप 79 ईच के ऊपर टारगेट करना है, उसके ऊपर कर लीजिए। 65 ईच है, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक बार मैं आपको इन शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि अगर आपको दिक्कत आ रही है, आपका स्कोर नहीं आ रहा है गाइस, रिस्क मत लीजिए। एक अच्छी सी ट्रेनिंग लेकर, राइट पाथवे लेकर आपका एग्जाम होगा क्वालिफाई, नहीं तो टाइम और पैसा वेस्ट हो सकता है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो सामने दिए गए नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। जलंधर सिटी में हमारा ब्रांच भी है। फिजिकल क्लासेस ज्वाइन करने के लिए इंडिया के नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।